तो सुदीप्ता जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो उस बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ। हम सभी लोग अब थोड़ा उनके लिए मेडिटेशन करेंगे। उनके साथ एक बेबी भी है। उनका नाम है साई मंजू। तो सुदीप्ता जी पिछले बहुत सालों से ध्यान कर रहा है। ध्यान में ये उनका जो बेबी है, उनको ध्यान में वो मिला है। ध्यान के माध्यम से उनका बेबी मिला है। वो बायोलॉजिकल माता नहीं है। लेट मी फिनिश। बायोलॉजिकल माता नहीं है। ध्यान के माध्यम से उनको दिखाई दिया। तो बाद में उनका ऑफिस का कामों से उधर जाना हुआ, तो उस तो डिवाइन प्लान उनके साथ उनका हुई, हॉस्पिटल में जाना हुआ, उसको देख पाया एडॉप्शन के लिए। तो फिर मैं बाद में जब गोद में लिया तो देखा वो वही चाइल्ड है जिसको पहले ध्यान में देख जो। और वो बेबी भी थोड़ा फिजिकली चैलेंज्ड है। वो अपना डिवाइन प्लान लेके आया है उनका लर्निंग के लिए, लेसन के लिए, और सबको उनका योगदान देने के लिए। तो आज उनका शायद 5 इयर्स हो गया। तो आज उनका पहला हमारा जो लिखने का हाथोगोरी होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते नहीं, पहला लिखने का शुरुआत का आज किया है मैडम ने। अ, इस नवरात्रि का इस शुभ मुहूर्त में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैडम भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये साईं बाबा का कृपा से ही ये सब हुआ है। तो आगे साईं मंदिर के लिए सभी लोग मिलकर ध्यान करेंगे। इमेंस ग्रेटिट्यूड टू ऑल मास्टर्स। जैसे मैम बोल रही थी कि एस्ट्रल सर्जरी के द्वारा पॉसिबल होता है हील करना। तो यही मैं सोच रही थी कि मैं अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाऊं ताकि उसे हेल्प मिले साई मंजरी को, क्योंकि वो तो उसे मेडिटेशन का पता नहीं और ना वो कर सकती है। तो मैं अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाऊं और ताकि उसे मदद मिले, एस्ट्रल सर्जरी में उसे मदद मिले। तो मैम 1 मिनट के लिए अगर मुझे कोई गाइडेंस हो तो मैम के मैम से मांग रही हूँ। अच्छा, मैं देखिए यहाँ पे जो जीवन है वो आपके पुत्र के पुत्री के रूप में जो भी बच्चा आया है, वो हमको क्या लगता है कि वो हमारा बच्चा है ना। वो इस यूनिवर्स का बच्चा बिल्कुल। है ना। हाँ, बिल्कुल। आप आपको वो सौभाग्य मिला है बस कि आप उसको देखभाल कर रहे हो। ये सौभाग्य है आपका कि आपके अंदर आपके घर में एक दिव्य आत्मा आई, और वो उसका शरीर कैसा है, वो क्या आप सोल प्लान लेके आए हैं, वो उनका प्लान है ना। आपका धर्म अभी क्या कहता है, आप माँ हो उसकी, तो आपका धर्म आपको सिर्फ अपना धर्म निभाना है उस बच्चे के प्रति। एक माँ का जी। धर्म है जो, ठीक है। अब आप क्योंकि ध्यानी हो, तो आप उससे ऊपर सोच पा रहे हो, है ना। आपको लग रहा है कि मैं अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाऊं ताकि वो, है ना, उसका जो जो भी है वो आपके सानिध्य में रहे, तो वो उस ऊर्जा को धारण करे, करते या उसका उसको भी बेनिफिट मिले, है ना। तो ये आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप ध्यानी हो। बाकी तो फिर लोग रोते रहते हैं, है ना। अब आप ध्यानी हो तो आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपके द्वारा वो इस संसार में आया है, लेकिन वो आपका कोई पोजीशन नहीं है ना। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हमने वो बुक पढ़ी है ना, जो योर सोल्स गिफ्ट, और उन बुक्स में क्या लिखा है आपको पता होगा कि जो बच्चे आते हैं इस तरह से, जो अलग अपना वो लेके आते हैं कुछ सोल प्लान, तो वो क्यों आते हैं, और आपको ही मदर क्यों चुना गया। तो उन बुक्स में ऐसा लिखा है कि जब आपको एक लेसन सीखना होता है कि जिम्मेदारी लेने का, है ना। हर व्यक्ति को अर्थ पे बहुत सारे लेसन सीखने हैं। तो जब आप एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने का लेसन सीखना होता है ना, कि मैं कई जन्मों में हम क्या बोलते हैं, हम केयरलेस रहते हैं कि अरे ठीक है, ये छोड़ो वो छोड़ो, नहीं है क्या करना है, चलता है, ऐसा वाला एटीट्यूड रहता है। तब एक आत्मा को सीखना होता है कि जिम्मेदारी कैसे लें। तब उसके पास ये स्पेशल चाइल्ड भेजे जाते हैं। तो वो माँ जो है वो अपना एक लेसन सीख रही होती है उनके साथ, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हुआ है, ऐसा
हमेशा ऐसा होता है और हर व्यक्ति ऐसे ही लेसन सीखता है। तो यहाँ पे पहले तो अपने आप सर्व स्वीकार आ जाएगा आपको इस बात से कि ये मुझे लेसन सिखाने के लिए बच्चा, स्पेशल चाइल्ड मेरे घर में गेस्ट बन के आया है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि आप साधना करती हो जब, तो आप उसको प्रेम और प्रकाश भेज सकते हो बहुत सारा। पर कब भेज पाओगे? जब आपके पास होगा। हम वही चीज तो दे सकते हैं ना जो हमारे पास उपलब्ध हो, है ना। तो जब हम आप ध्यान साधना करोगी, तो आप पहले तो खुद ही हृदय स्थान में रहो। सिर्फ ध्यान से ज्ञान और वो तो ठीक है, एक बात है, हम वो तो जानते ही हैं, आप भी जानती हो। पर मैं आपको नई बात बताना चाह रही हूँ कि जब आप ध्यान में बैठे अपने हृदय स्थान को खोलें, है ना। जब वो हृदय स्थान कब खुलता है? जब आपको ये जानकारी हो जाती है कि मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, है ना। मैं ही प्रेम हूं, माने कहीं करना नहीं है मुझे, ऐसा नहीं है उस बच्चे को प्रेम करना है, ये तो काम हो गया फिर। जब आप खुद प्रेम बन जाओगे और सब पूरा दुनिया आपके बच्चे हैं और आप सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांट रहे हो, जब आप उस स्थिति में आ गई अगर, तो क्या होगा? आपके अंदर से वो प्रेम बहेगा और वो बच्चे को तब मिलेगा प्रेम और प्रकाश। सिर्फ ऐसे आंख बंद करने से, दिमाग से हम नहीं दे सकते किसी को। तो आप अपनी स्थिति को प्रेम की स्थिति में ले आओ पहले तो, है ना। बिना एक्सेप्टेंस पहली सीढ़ी है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा ये कि आपका लेसन है, ये उसका कुछ भी नहीं है, वो तो एक आपका सोल फ्रेंड है जो आपको लेसन देने के लिए बेचारा अपने कष्ट झेल रहा है एक तरह से, है ना। तो वो कितनी बड़ी सोल है जो आपको हेल्प करने आई है। तब आपको ये लगेगा ओ माय गॉड, तब आपको उसके प्रति कृतज्ञता होगी कि अरे वाह, अच्छा हुआ तुम आ गए, है ना। फिर तीसरी बात, आप प्रेम में रहे, माने प्रेम की स्थिति में कन्वर्ट हो जाए आप हर समय। आपके अंदर से साधना करके ऊर्जा तो मिलेगी ही उसको, पर जब वो प्रेम मिलेगा ना, तब वो बच्चे के पास वो प्रेम और प्रकाश पहुंचेगा। तब आपका जीवन अलग आनंद में हो जाएगा। इसी स्थिति में रहते हुए भी आप बहुत अच्छे से जीवन को जी पाओगे। तो वो आपकी सोल के इवोल्यूशन के लिए बच्चा आया है आपके पास, वो मास्टर है, ऐसा समझ में हमको आना चाहिए। क्या सही कहा मैंने संदीप जी? और मैडम, सुदीप्ता मैडम ने ध्यान में गोल्डन क्राइस्टल पिरामिड देखा था, गोल्डन क्राइस्टल पिरामिड। क्या वो एस्ट्रली इसको इन्वाइट कर सकते हैं उनका अंदर में जाके बेबी के साथ? मैडम ध्यान कर रहा है एक साथ गोल्डन क्राइस्टल पिरामिड। मैडम का आप कुछ ऐसा अनुभव है तो शेयर कीजिए। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो जब आप ध्यान करते हो ना, मैं आपको जो फॉर्मूला बता रही हूँ वो बाबा जी ने दिया हुआ है कि जब हम प्रेम की स्थिति में होते हैं और सब लोग हमारे लिए एक समान हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओ। जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगी ना, तब आपके लिए सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप उनसे पूछ सकते हो कि ये मुझे गोल्डन पिरामिड दिख रहा है, इसका मैं क्या करूं, है ना, इससे मुझे क्या फायदा होगा। तो मैं अभी आपको बोल दूं कि वो दिख रहा है पिरामिड, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो सही नहीं होगा। वो सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान मुझे भी नहीं है कि वो गोल्डन पिरामिड दिखता है तो उसको क्या करना है ना। मैं चाहूंगी कि आप खुद उस हायर सेल्फ से जुड़ो अपनी, तब आपको वो आंसर्स मिल जाएंगे। आपको जो भी दिख रहा है, जो ऊर्जा मिल रही है, अंदर से आपको आंसर्स आएंगे कि इसका क्या करना है मुझे, है ना। इसका मतलब ये है कि डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है ना, ये मैं बता सकती हूँ कि आपको जो भी दिख रहा है उसका मतलब आपको डिवाइन हेल्प दी जा रही है ताकि आप अपना धैर्य ना बिल्कुल छोड़ो, है ना। पिछले डिवाइन हेल्प आपके साथ है। हम्म। बिल्कुल है मैम, और ये मैं महसूस कर रही हूँ पिछले 6 सालों से। हर एक हाँ स्टेप में डिवाइन हेल्प मुझे मिल रही है। हाँ। तो अभी यहाँ मैं एक और बात आपको बताऊंगी, अगर आपके काम की हो तो आप लेना, कि जब आपको डिवाइन हेल्प कब मिलती है, जब आप अगर ये सोच रहे हो कि ये बच्चा और ये मेरा जीवन है, तो आप संकुचित सोच रहे हो। आप बहुत योगी हो ना, मैंने पिछली बार बताया था, आपने सालों साल ध्यान किया, तपस्या की। वो गोल्डन पिरामिड या जो भी दिख रहा है आपको, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कि डिवाइन हेल्प आपके साथ है। पर
आप डिवाइन हेल्प अगर इसलिए मांग रहे हो कि मेरा बच्चा पढ़ने लगे, स्कूल चला जाए, जैसे सब बच्चे इंजीनियर बनते हैं वो भी बन जाए, या मेरा घर बहुत नहीं अच्छा, मैम, मेरी है ना। एक इंट्यूशन रहती है कि हाँ मैंने संदीप सर को भी बताया है कि साई मंजरी एक डिवाइन गिफ्ट है मेरे लिए, और मैं ये हाँ, चाहती हूँ कि वो ऐसे सक्षम बने कि ताकि डिवाइन वर्क वो कर सके। बड़ी वो है। तो करेगा ही, वो अपना प्लान लेके आया, वो कर लेगा। आप क्या कर रहे हो, हमें आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। हाँ, एक्सेप्ट एज इट इज। हाँ, आपको ये करना है कि मुझे क्या करना है। आप अपने डिवाइन प्लान से अलाइंड हो, ये माने मैं क्वेश्चन आपको नहीं कर रही, आपको ये क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं। एक कॉपी में लिख लेना आप। पहला क्वेश्चन, कि मेरा ये जो कुछ भी इस तरह से जो भी मेरा जीवन आज चल रहा है, क्या मैं सिर्फ इस जीवन पे आधारित हूँ? नहीं। आंसर आएगा माने आपको नहीं। फिर आप ये पूछना है कि क्या मेरे को जो मेरा डिवाइन प्लान है, क्या मैं उसके साथ अलाइन हो गई हूँ? तब अंदर से आपको यस या नो जो भी होगा वो आंसर आएगा। तो आपका काम क्या है, आपका डिवाइन प्लान से जुड़ना है। आप बताओ, अगर एक अच्छा सा बच्चा आपके पास अगर इस तरह से आता, जो पूर्ण स्वस्थ होता, जैसे नॉर्मल दूसरे बच्चे आप बोलते हो जिनको, आपके पास स्पेशल चाइल्ड क्यों आया? ताकि आप अपने आप को, आप एकदम सपने से जाग जाओ, है ना। तो वो आपको जगाने आया। अब आपको बस अपने से खुद ही क्वेश्चन पूछना है। आप अपने डिवाइन प्लान के साथ अलाइन हो जाओगे ना जब, तब आपका हर चीज एकदम स्मूथ होती चली जाएगी। और वो बच्चे को जो चाहिए, वो अपना प्लान लेके आया है। वो आपके घर में क्यों आया? क्योंकि आप एक डिवाइन मदर हो। वो तो कहीं भी जा सकता था, आप डिवाइन मदर हो, तो उसकी जीवन में जो भी प्लान है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। पर आप ही अपनी लाइन की पटरी छोड़ दोगे तो उसको आप कैसे हेल्प करोगे? इसलिए अपने डिवाइन प्लान से जुड़ो, आप अपनी साधना करो, है ना। अपने ज्ञान की बुक पढ़ो। आपको क्या लोक कल्याण का काम करने आप इस जन्म लिया है, अपने इस पृथ्वी पे, इस गोल्डन एरा में लिया है ना जन्म। जब युग परिवर्तन हो रहा है तो आप ऐसे ही तो नहीं आई हो, है ना। जैसे ही आप खुद को समझोगी, खुद को जानोगी, वैसे ही सब कुछ चीजें एकदम स्मूथ होती जाएंगी। आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं रहेगा फिर। तो मेरा तो यही आंसर है आपके लिए। सबके लिए माँ बनना पड़ेगा, तो ये एक का ही नहीं, सबके लिए मदर हाँ बनना हाँ, पड़ेगा। और बिल्कुल। वो बेबी का बहुत सोल के बहुत साथ भी शुक्रिया। बात करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ध्यान में बेबी के सोल के साथ। मेरा मिसेस भी ऐसा ऐसा बहुत बार करते हैं मेरा बेटी के साथ, देख सकते हैं कुछ पता है। तभी खुद ध्यान से। करना चाहते हैं हम सब लोग मिलके। सुदीप्ता जी, आप भी बात करके, मैडम आप थोड़ा ध्यान करवाइए इस बेबी का अगर है सामने तो वीडियो आपको मूव करके थोड़ा दिखाइए सबको। साई गिफ्ट तो साई बाबा का गिफ्ट है ये। ये मेरी साई है, और साई मंजरी अभी खाना खा रही है, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए। ओ ब्यूटीफुल, हेलो। वो समझती है सब कुछ। हाँ समझती है सब समझेगी। कुछ। आपको बहुत मालूम है, कुछ ये समझती है। डिवाइन चाइल्ड होते हैं जो एक ये बच्चे होते हैं ना, इन इनके मन में कोई विचार और वो नहीं चलते ना, इनको किसी से घृणा होती ना इनको। और ऐसा नहीं, अभी बड़े होने तक भी वो प्योर चाइल्ड, प्योर सोल्स होती हैं। प्योर सोल बिल्कुल मैम। तब आती हैं, आपके घर आई है ना, प्योर सोल आई है। तो अब हम ध्यान कर